नमस्कार, आराध्या चित्रकला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, क्यूब और स्फीयर के बारे में समझेंगे। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जो ड्राइंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करते हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो लगभग आपका ड्राइंग बनने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल शेप है क्या। तो ज्योमेट्रिकल शेप समझने के पहले हम दो शेप समझेंगे, एक 2D और दूसरा 3D। 2D जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल भी बोल सकते हैं और 3D जिसको हम 3 डायमेंशनल भी बोल सकते हैं। अब जितने भी सारे हम शेप देखते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल इत्यादि जो भी है, ये सारे 2D शेप कहलाते हैं। 2D शेप का मतलब ये होता है कि अगर हम ऐसे लाइन अगर खींचते हैं जिसमें एक x और एक y को इंडिकेट करते हैं, जहाँ पे x या तो लंबाई नहीं तो चौड़ाई, वहीं y या लंबाई या चौड़ाई होगा। यानी कि लंबाई और चौड़ाई जिस दिशा में होंगे उसको हम 2D बोलेंगे। यानी कि जिस शेप में लंबाई और चौड़ाई होंगे तो उसको हम 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। अब हम 3D की तरफ आते हैं तो इसमें लंबाई और चौड़ाई तो है ही, साथ में एक जेड एक्सिस भी है जिसको हम ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं। अब ये एक्स और वाई के बीच में जो जेड एक्सिस है, ये पेज पे ना होके ये ऐसे जैसे पेंसिल पे हमने रखा हुआ है, ये हवा में ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो ये हमारा जेड एक्सिस है। अब जैसे ही जेड एक्सिस आता है तो 2D शेप में एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है और वो 3D की तरफ इंडिकेट होने लगता है। जैसे एक स्क्वायर हम बना लिए, फिर एक और स्क्वायर हम बना लिए, और जब आपस में दोनों को जोड़ते हैं तो ये 3D बन जाता है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये शेप जो है वो 2D है और ये शेप 3D बन गया। उसी तरह रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल भी बन सकते हैं। हमने डायरेक्ट जेड एक्सिस को यहाँ पे खींचा और यहाँ पे ऐसे बना दिया। उसी तरह ट्रायंगल है तो ट्रायंगल मैंने एक लाइन लिया, एक ट्रायंगल लिया और फिर एक और थोड़ा सा शिफ्ट करके, यानी कि साइड में थोड़ा सा ड्रॉ किया इसको और जेड एक्सिस से मैंने जोड़ दिया। तो कितना आसान है 2D से 3D करना। अब हम आते हैं कि जैसे हमको 2D शेप आ जाते हैं बनाने, तो हम किसी भी शेप के आधार पे जो हमारा वस्तु होगा उसको हम बना सकते हैं। उसको समझने के पहले थोड़े और शेप हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे सर्कल है, तो यदि हम एक और सर्कल ऐड करते हैं तो ऐसा शेप बन जाएगा। ठीक है। अब ये ऐसा शेप आप किसी मतलब बोतल के ढक्कन को भी आप समझ सकते हैं। दूसरा ये शेप हो जाता है, ये सर्कल हम लिए और यहाँ पे हम शेडिंग कर दिए। मैं यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूं और जैसे ही मैं इसको शेड मैंने कर दिया तो आप देखेंगे कि इस साइड के डायरेक्शन में लाइट है और इधर शेड है। नीचे हम कास्ट शैडो दे देंगे, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये जैसे बॉल हम बोल सकते हैं, मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया राउंड शेप में और ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे चपटा शेप में। तो ये 2D हो गया शेप और ये 3D हो गया शेप। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का प्रारूप को ध्यान में रखते हुए हम वे 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उस 3D ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए, जैसे हमें किसी ठोस ऑब्जेक्ट को बनाने हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको पता चलेगा जैसे ये मैंने एक वर्ग बना दिया। ठीक है, मैंने ऊपर के पार्ट को कलर कर दिया और फिर ये नीचे का लाइन मैंने डार्क किया। ये टेबल बन गया। हम टेबल पहले नहीं बताए थे कि हम टेबल बनाने वाले हैं, लेकिन
मैंने यहाँ पे पहले ये नहीं बताया था कि मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए ताकि आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो आगे बढ़ सके। अब हमने टेबल इस बॉक्स से बनाया। अब इस टेबल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको चेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ज्योमेट्रिकल शेप के हेल्प से बहुत कुछ ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सर्कल लिया। अब इस सर्कल में हम ऐसे अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ये आपका मैंगो हो जाएगा। ऐसे ड्रॉ कर दिए तो आपका ये एप्पल हो जाएगा। ऐसे ड्रॉ कर दिए तो ये आपका अनार बन जाएगा। यानी कि हमको आम, सेब और अनार सीखने के लिए आपको सर्कल सीखना पड़ेगा। टेबल सीखने के लिए आपको ये वर्ग सीखना पड़ेगा, क्यूब सीखना पड़ेगा। तो ये रहा ज्योमेट्रिकल शेप। आप इसका प्रैक्टिस करें। अब जितना हम बताए हैं इतना ही ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, बहुत सारे शेप बन सकते हैं। आपस में मर्ज करके भी शेप बनाए जा सकते हैं। पहले आप 2D शेप बनाएं, फिर उसके बाद से उसको 3D में कन्वर्ट करें। और भी सारे बहुत कुछ बनाए जा सकते हैं। जैसे आप डबल लाइन में लेटर लिख सकते हैं, जैसे मैंने सिंपल में आई लिखा यहाँ पे, और इसको 3D में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदी के भी आप लेटर लिख सकते हैं और इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज रहेगा। आप इसको वर्क कीजिए और कोशिश कीजिए बनाने के लिए।